तेरा दिमाग खराब हो गया सही? तो वो सत्य जैसे आदमी से शादी करने वाली है? क्या कह रही हैं आप? अरे मैं क्या कहूंगी, वो सत्य की आई खुद कह कर गई है ना कि वो एक नाचने वाली औरत है और सत्य उसकी नाजायज औलाद। तू ऐसे घर में जाएगी शादी करके और सभी का क्या, सभी को ऐसे माहौल में पालेगी? तूने एक बार भी सोचा है अगर ये बात विराट जी को पता चल गई तो विराट जी क्या करेंगे? बस सबसे पहले तो ये ऐसा कर कहना बंद कीजिए आप। मैं जा चुकी हूँ उस घर में, मिल चुकी हूँ घर वालों से। बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। उस घर की औरतों ने बहुत मेहनत करके समाज में अपना नाम कमाया है। मसालों की कंपनी खोली है जहां न जाने कितनी औरतों को रोजगार मिलता है। प्लीज उस फैमिली को ऐसे नीची नजर से देखना बंद कीजिए। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक मुझे पता नहीं था ना सत्य के सच्चाई के बारे में, तब तक मैं राजी थी तुम दोनों की शादी के लिए, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरे ख्याल से तुझे सत्य से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ सत्या, हाँ सत्या। सही, तुम्हारी भवानी काकू मेरे घर आई थी। क्या? तुम्हारी आई मेरे घर आई थी? हाँ, मुझे मैडी ने बताया। क्या कह रही थी वो, क्यों आई थी? वही करने जो करने काकू तुम्हारे घर आई थी, हमारी शादी रोकने। आई चली गई या वहीं पर है? नहीं, बस अभी अभी निकली है यहाँ से। और काकू? वो भी अभी थोड़ी देर पहले निकली है। तो तुमने क्या कहा इसे? शायद वही जो तुमने काकू से कहा होगा। शायद हमारे जवाब सेम रहे, तभी दोनों ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई, लौट गई। तुम तो मेरे बारे में जानते थे, लेकिन आज तुम्हारे बारे में जानकर मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। तो इसका मतलब तुमने भी मेरी आई को निराश करके टाटा बाय बाय कर दिया। मतलब तुम्हारा फैसला अभी भी वही है? हाँ, वही है। और तुमने भी काकू को उनके मन का जवाब नहीं दिया ना? मैंने तो आई, तू मुझे बिना बताई सही से मिलने कैसे जा सकती है? क्यों? जब तू सही को यहाँ लेकर आया था, तूने किसी को बताया था? बोल ना, बताया था किसी को? नहीं ना? और मेरा बेटा जिस लड़की से शादी करने की सोच रहा है, उसके घर जाकर उससे मिलने में गलत क्या है? और तू क्या ताई से सवाल पूछ रहा है? पहले जरा उन्हें ये तो बता कि आज हमारे घर पर कौन आया था। जरा बताओ उन्हें कि आज सई के एक्स हस्बैंड की काकू आई थी, जो तुझ पर ये इल्जाम लगा के गई है कि तू सई का घर तोड़ रहा है। बोला था कि सई का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है सत्या, और उसके पुराने ससुराल वाले हमारे घर तक आ पहुंचे, तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या जवाब देगा उनके इल्जामों का? बोलना। अम्बा, सत्य ने जवाब दे दिया है और बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है। अब तू बिना बात जाने कोई नतीजे पर मत पहुंच। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो और सई दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार है, मैच्योर है, और शादी करने का फैसला उन दोनों का है। वो सोच समझ के कर रहे हैं शादी, वो किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं। वहीनी, इसके जवाब देने से उनके सवाल नहीं रुकने वाले। वहीनी, आपने हम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है। आप ही बताइए, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? आपको नहीं लगता कि उस लड़की का अतीत सत्य के शादीशुदा जिंदगी में दखल देगा? आई, अतीत तो हमारा भी था ना, जिसका असर एक बार पहले भी मेरी जिंदगी पर पड़ चुका है, जिसके वजह से गिर जाने ये सब बताया ना तूने सही को। बता दिया ना तूने उसे कि तू एक लावड़ी डांसर थी। बता दिया ना तूने उसे कि मैं तेरी नाजायज औलाद हूं। देख आई, तुझे ये शादी रोकने की जितनी कोशिशें करनी थी तूने कर ली। अब बस, अब तू प्लीज इस शादी के लिए मान जा। अम्मा, तू एक माँ है। अपनी बहू ढूंढते हुए तुझे हर लड़की में कोई ना कोई कमी जरूर लगेगी, लेकिन तुझे समझना होगा,
सत्या सही से शादी करना चाहता है। अरे गिरजा के बाद पहली बार वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, सोच भी रहा है, वो हम सबसे लड़ भी रहा है उसके लिए। सही के लिए इसके दिल में जो जज्बात है उसका सम्मान करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि बेहतर के चक्कर में हम बेहतरीन ही खो दें। बहनी, आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन मुझे इस शादी से दिक्कत है। और मैंने पहले भी कहा था, हम सब मिलकर जो तय करेंगे मेरा फैसला भी वही होगा। मेरी ना है। अब जिस किसी की भी हाँ है वो बता दे। देखा सत्या, अभी भी हम तीनों शादी के खिलाफ हैं। 3 नहीं, 2। मैं इस शादी के फेवर में हूँ। और ये क्या बोल रही है? तू इस शादी को क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि मुझे पता है बिना प्यार की जिंदगी गुजारना कितना खाली खाली लगता है। हर चीज मुश्किल हो जाती है और प्यार बड़े नसीब से मिलता है। सत्तू ने किसी से प्यार किया है और उससे शादी करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी उसके रास्ते का रोड़ा बनना चाहिए। अब मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं कि मैं ये शादी प्यार के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सही और मुझे दोनों को ही इस रिश्ते से प्यार की उम्मीद ही नहीं है। ये तो सिर्फ नाम का रिश्ता होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो सत्या बेशक सही से शादी कर सकता है। लेकिन मेरी एक बात सुन सत्या, अगर सही का कल तुम्हारे आने वाले कल के आड़े आया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तब मैं जो करूंगी तू मुझे आकर ये नहीं कहेगा कि आई तू ये क्या कर रही है, क्योंकि तब मैं तेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ठीक है, फिर तू सही से शादी कर सकता है। अरे तू खुश है ना? ये जो तुम इतना ओढ़ रही हो ना कि मैं सत्या से शादी करूंगी, जाओ कर लो कोशिश, लेकिन शादी कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा। सही, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर पाएगा। हाँ सत्या, बोलो। अरे आई मान गई है शादी के लिए। यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन हुई है। अजी कह रही थी कि कल अक्षय तृतीया है, तो उससे बेहतर मुहूर्त ही नहीं मिलेगा शादी के लिए। तुम कल शादी के लिए रेडी रहना, ओके? कल? इतनी जल्दी? सही, हम जितना इंतजार करेंगे उतनी ही मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, इसलिए जितना जल्दी उतना बेहतर। इस झंझट से छुटकारा तो मिले, तो तुम बस रेडी रहना, ओके? और तुम जरा तैयारी व्यारी की ना टेंशन मत लेना, वो शीतल और रानी तुम्हारी मदद के लिए वहीं रहेंगे। तुम बस दुल्हन बन के रेडी रहना। ठीक है। तो कल सुबह गणेश मंदिर में मिलते हैं। सही, मौसी आपने तो डरा ही दिया। क्या करती हैं आप? डर तो मुझे लग रहा है तेरी ऐसी हालत देख के। क्या बात है जो तुझे मन ही मन में खाई जा रही है? सत्या की आई मान गई तो तू शादी करेगी। क्या तारीख है? कल है मेरी शादी। तो फिर तू परेशान क्यों है?
सब कुछ तो तेरी मर्जी के हिसाब से ही तो हो रहा है ना, सही? तू ही तो चाहती थी उससे शादी करना। अगर मेरी मर्जी से कुछ भी हो रहा होता ना, तो जो हो रहा है वो हो ही नहीं रहा होता। मौसी, कुछ चीजें करना आदमी की मर्जी नहीं, मजबूरी होती है। खैर, मैं अपने लिए नहीं, सभी के लिए परेशान हूं। सभी नहीं चाहती कि मैं सत्या से शादी करूं। तो अब तू क्या करेगी? इस सवाल का वक्त निकल चुका है मौसी। शादी तो होगी। और सभी का क्या? मैं सभी को किसी तरह मना लूंगी डॉक्टर सत्या के घर ले जाने के लिए। तुझे क्या लगता है तेरे मनाने से क्या सभी मान जाएगी? और आगे चल के सभी वहां पे रहने के लिए राजी नहीं हुई तो? मौसी, मैं बहुत आगे निकल आई हूँ। अब पीछे मुड़ना तो दूर, पीछे मुड़ के देखने का सवाल भी पैदा नहीं होता। लेकिन आगे का भी तो नहीं पता है ना, सही? आगे क्या? आगे का आगे देखेंगे मौसी, मुझे नहीं पता आगे क्या। अब बस कल सभी का ख्याल रखें। सभी मेरी शादी में शामिल नहीं होगी, लेकिन कल शादी जरूर होगी। अरे मैडी, कम से कम सेल्फी ले रही हूँ, स्माइल तो करना। अच्छा मत कर, वैसे भी तू मस्त लग रही है। अम्बा, तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? दूल्हे की आई है तू, बड़ा तो मुस्कुरा दे। अब तो मुस्कुरा दे, सत्या भी आ गया है। क्यों मुस्कुराऊं? माझ्या एकुलते एका मुलाचं लग्न आहे, लेकिन ना लड़की मेरे पसंद की है ना तैयारी। क्या क्या सोचा था मैंने। मेरे बेटे की शादी है, बड़ी धूमधाम से करूंगी, सारी रस्में सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाऊंगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जल्दबाजी हो रही है। कोई नहीं, उसकी तो दूसरी शादी है, लेकिन मेरे बेटे की तो पहली शादी है ना। लेकिन ना कोई तैयारियां, ना कोई जश्न। किस चीज की खुशी मनाऊं मैं? खुशी चीजों से नहीं होती अम्बा, अपनों से होती है। और हम सब है ना। और वैसे भी तू सारी तैयारी पहले से करके रखी थी ना, सिर्फ बहू लाने की देरी थी, तो सत्या ने पूरा कर दिया। देख, अब ऐसा मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने बेटे की खुशी में खुश हो जा अम्बा। आई, किसने कहा कि धूमधाम नहीं होगी, जश्न नहीं होगा? शादी तो हो जाने दे। एक बारी शादी हो जाएगी ना, बढ़िया सी ग्रैंड रिसेप्शन करेंगे, फिर तू जिसको बुलाना है बुला लेना, और फिर धूमधाम ही कर लेना। मैं भी अपने सारे दोस्तों को लाऊंगा, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी आएगी। लेकिन आई, आज शादी का इतना अच्छा मुहूर्त है, शादी हो जाने देना। जैसे मेरे हाँ या ना कहने से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, चल जल्दी चल, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। पहले तू गाड़ी में बैठ, चल अच्छा। या अरे चला तुम्हें, चला चला। ऑल सेट, हम लोग निकल चुके हैं। घबराहट तो नहीं हो रही ना? मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही। मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, शादी के लिए तैयार हो रही हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे दो सबसे फेवरेट लोगों की शादी हो रही है। हाँ ना, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर सही और डॉक्टर सत्या की शादी होगी। मतलब फिल्मों में सही दिखाता है ना, पहले टकरार होती है और फिर प्यार। चल मैं मंदिर में देखकर आती हूँ कि सारी तैयारियां हो गई है कि नहीं।
डॉक्टर सही? जितना मुझे याद है, जब डॉक्टर सत्या अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो इस रिश्ते से कोई भी उम्मीद ना रखे, जिसके लिए शादी सिर्फ एक नाम की शादी हो। तो फिर आप दोनों की ये शादी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हमारी शादी हमारी मर्जी से है और सहूलियत के लिए है। पर शादी तो शादी होती है ना, नाम की शादी का तो क्या ही मतलब है। अब वैसे डॉक्टर से एक कंफ्यूजन था, अब मैं डॉक्टर सत्या को सत्या सर बुलाऊं या सत्या जीजू? ठीक है, भारत आ गई, चल जल्दी। ओ वाओ, मुझे भी देखना है कि मेरे सत्या सर / जीजू दूल्हा बन के कैसे दिख रहे हैं। मैं आई डॉक्टर सही। क्या हुआ? तू खुश नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू जानती है जो तू कर रही है वो गलत है, इसलिए तेरे चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तू ये गहने क्यों नहीं पहन पा रही? तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो सही है। सही? खुद से झूठ क्यों बोल रही है? तू अच्छे से जानती है जो तू कर रही है वो गलत है। तू इस शादी से खुश नहीं है सही? हाँ तो मैं ये शादी खुशी के लिए कर भी नहीं रही, और ना ही प्यार के लिए कर रही हूँ, और ना ही गुस्से में आके कर रही हूँ। ये शादी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, उस मासूम का घर टूटने से बचाने के लिए कर रही हूँ, अपने बेटे को किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए कर रही हूँ। और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई का कहा हर शब्द लफ्ज ब लफ्ज सही था। जब तक मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ जाता, विराट मुझे पाने की कोशिश करता रहेगा। वो पत्रलेखा को उसका हक कभी नहीं देगा, वो उसे पति का प्यार कभी नहीं देगा। मेरी ये शादी मेरे बेटे के लिए खुशियों की चाबी है। ये एक लौता रास्ता है मेरे बेटे के घर को टूटने से बचाने का। पत्रलेखा और विराट के बगैर बीनू का परिवार अधूरा है। अच्छा, तो ये बात तो तू पहले से जानती थी, तब तो तूने सत्या से शादी करने का फैसला नहीं लिया था। सही सच सच बोल, तू ये शादी इसलिए कर रही है क्योंकि विराट ने तेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला है, ये कह के कि तेरा और सत्या का अफेयर है। तू सत्या से शादी इसलिए कर रही है क्योंकि विराट ने तेरे अहम को ठेस पहुंचाई है, ये कह के कि तू किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, तुझे वापस उसके पास ही आना होगा। बोल सही, बोल, यही सच है ना? इसलिए करी है ना ये शादी? बोल सही। हाँ, यही सच है, ठीक है? हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, बहुत बहुत गुस्सा हूँ। अपनी पूरी जिंदगी जिस इंसान से प्यार करने में बिता दी, उस इंसान ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया, उस इंसान ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। हाँ, मैं विराट को सबक सिखाना चाहती हूँ, और ये शादी वो सबक है। नहीं, मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, और हाँ, मेरे इस फैसले की वजह विराट है। सत्या से शादी करके मैं विराट के पास वापस जाने का हर दरवाजा बंद कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।